Hello and welcome to your channel Engineering Educators. Engineering in an engineered way. Today I am going to discuss about railway medical standard that is given for the advertisement of DFCCIL advertisement number 04/2021। तो आप सभी ने देखा होगा जो DFCCIL का एडवर्टाइजमेंट न्यू एडवर्टाइजमेंट आया है and the advertisement number is 04/2021 for the various category of post for executive manager and junior executive post. So in this video I will discuss about all those details regarding the medical standard of DFCCIL advertisement number 04/2021। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशन। तो चलिए पहला वाला जो कैटेगरी है उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। A3 कैटेगरी। तो A3 कैटेगरी का मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है? ठीक है, बिफोर रीडिंग ऑल दोज डिटेल्स रिगार्डिंग कैटेगरी मेडिकल स्टैंडर्ड उसके बाद ही आप लोग अप्लाई करना। क्या है A3 कैटेगरी इस वीडियो में, और जितने भी कैटेगरीज है मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए फॉर जूनियर एग्जीक्यूटिव एंड मैनेजरियल पोस्ट उसके बारे में इस वीडियो में डिटेल्ड डिस्क्राइब कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। A3 कैटेगरी क्या है? तो A3 कैटेगरी में फिजिकल फिट इन ऑल एस्पेक्ट्स, विजुअल स्टैंडर्ड्स, डिस्टेंस विजन गिवन 6/9 with or without glasses, power of lenses not to exceed 2D or 2 diopter, near vision 0.6 with or without glass, and must pass test for color vision, binocular vision, field vision and night vision। तो A3 कैटेगरी का मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है? आप सभी को फिजिकली फिट होना चाहिए ऑल एस्पेक्ट में, और विजुअल का बहुत बारीकी तरीके से चेक किया जाता है। तो विजुअल स्टैंडर्ड क्या रखा गया है? तो डिस्टेंस विजन के लिए जो दूर की जो विजन है, ठीक है, तो दूर की जो विजन है वो रखा गया है 6/9 विथ और विदाउट ग्लास। तो 6/9 का मतलब क्या है? 6 मीटर डिस्टेंस में 9 सेंटीमीटर का किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको पढ़ना पड़ेगा। रेलवे में क्या करते हैं, 6 मीटर डिस्टेंस से 9 सेंटीमीटर का कोई भी एक लेटर वो आपको पढ़ने के लिए बोल देगा, ठीक है। और ये जो आप लोग अगर पढ़ पाए तो आपके पास 6/9 विजुअल एक्यूटी है, ठीक है। तो 6/9 विथ और विदाउट ग्लास, तो ये 6/9 या फिर 6/6, 6/12, 6/18 ये सब विजन एक्यूटी है। और इसका मतलब है 6 मीटर डिस्टेंस से 9 सेंटीमीटर का जो लेटर है आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये पढ़ने के लिए जो ग्लास का मैक्सिमम पावर दिया गया है वो है 2 डायोप्टर। डी का मतलब है 2 डायोप्टर। ये पॉजिटिव 2 डायोप्टर भी हो सकता है या फिर नेगेटिव 2 डायोप्टर भी हो सकता है, ठीक है। जिसके पास शॉर्ट साइटनेस है या फिर लॉन्ग साइटनेस है उसके हिसाब से जो लेंस का पावर है वो 2 डायोप्टर या फिर 2D से एक्सेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। और 6/9 इसका विजन एक्यूटी होना चाहिए फॉर अप्लाइंग द पर्टिकुलर A3 कैटेगरी पोस्ट। और वो लोग कैसे चेक करते हैं, ठीक है। और एक बात आप सभी को बता देना सही होगा कि अगर if you undergone LASIK surgery is not permitted in A3 standard। LASIK सर्जरी या फिर आंखों की कोई भी सर्जरी जैसे कि लैसिक हो गया या फिर ICL सर्जरी हो गया, ये किसी भी सर्जरी एप्लीकेबल नहीं है फॉर अप्लाइंग A3 कैटेगरी। लैसिक सर्जरी कैसे वो लोग पता कर लेते हैं, इसके लिए उन लोगों के पास एक स्लिट लैम्प टेस्ट होता है, ठीक है। क्या कहते हैं उन इक्विपमेंट को? स्लिट लैम्प टेस्ट। तो स्लिट लैम्प टेस्ट से वो लोग आंखों की जो कॉर्नियल थिकनेस है वो चेक करते हैं। अगर एनीवन अंडरगन लैसिक सर्जरी और ICL सर्जरी, वो लोग कॉर्नियल थिकनेस से पता कर लेते हैं
कि have anyone done LASIK surgery before or ICL surgery? And ICL surgery as well as LASIK surgery is not applicable for A3 category, which is applicable for only C1 and C2 category post. तो A3 कैटेगरी दिया गया है जिन सभी पोस्ट में DFCCIL के लिए, उनमें लैसिक सर्जरी एप्लीकेबल नहीं है। और दूसरी बात, आप लोगों को आंखों का जो पावर होना चाहिए 2 डायप्टर के एक्सेस नहीं होना चाहिए और विजन एक्विटी होना चाहिए 6/9। 6/9 का मतलब 6 मीटर डिस्टेंस से 9 सेंटीमीटर का कोई भी ऑब्जेक्ट, रेलवे जो मेडिकल बोर्ड है वहाँ पर 9 सेंटीमीटर का जो लेटर रखा होता है वो लेटर को आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं A2 कैटेगरी क्या है। A2 कैटेगरी का जो पोस्ट है उनके लिए फिजिकली फिट इन ऑल एस्पेक्ट, विजुअल स्टैंडर्ड 6/9 और 6/9 विदाउट क्लास। इसका मतलब है 6/9 विजन एक्विटी दिया गया है लेकिन कोई पावर अलाउड नहीं है। जैसे A3 कैटेगरी में -2D पावर या फिर +2D पावर एप्लीकेबल था, लेकिन A2 कैटेगरी पोस्ट में कोई भी पावर एप्लीकेबल नहीं है। 6/9 डिस्टेंस दिया गया है, विजन एक्विटी वो कहलाता है। ठीक है, और नियर विजन भी दिया गया है। इनके अलावा ठीक है, बाइनोक्यूलर विजन, कलर विजन, फील्ड ऑफ विजन, नाइट विजन भी चेक किया जाता है। कलर विजन मोस्ट प्रिडोमिनेटली चेक किया जाता है because if you have color blindness that you are not eligible for A2, A3, B1, B2 category post, only color vision applicable for C1 and C2 category post with respect to its severity। ठीक है, तो कलर विजन किस हिसाब से वो लोग चेक करते हैं? कलर विजन इसके लिए इशिहारा एक चार्ट होता है उन लोगों के पास, उसके हिसाब से कलर विजन या फिर कलर ब्लाइंडनेस चेक किया जाता है। ठीक है, चले जाते हैं दूसरी और पोस्ट के, वो है B1 कैटेगरी। B1 कैटेगरी क्या है? B1 कैटेगरी में फिजिकली फिट इन ऑल एस्पेक्ट तो होना ही चाहिए, विजन एक्विटी 6/9 और 6/12 विद और विदाउट ग्लास। तो यहाँ पर जो ग्लास का पावर है वो थोड़ा ज्यादा है, -+4D दिया गया है। ठीक है, तो B1 कैटेगरी में एंड नियर विजन एज वेल एज बाइनोक्यूलर विजन, कलर विजन, फील्ड विजन एंड नाइट विजन, ये टेस्ट भी किया जाता है। मोस्ट प्रिडोमिनेंट टेस्ट किया जाता है नियर विजन, विजन एक्विटी टेस्ट एंड पावर टेस्ट एज वेल एज कलर विजन टेस्ट बाय यूजिंग विद द हेल्प ऑफ इशिहारा चार्ट। और फिजिकली फिट इन ऑल एस्पेक्ट, इसका मतलब ये है कि फिजिकली फिट आपको किसी भी हालत पर होना चाहिए। और यहाँ पर जो जो टेस्ट होगा वो होगा आप लोगों का, मैं एक बार बता देता हूँ कि फिजिकली टेस्ट में क्या क्या वो लोग टेस्ट करते हैं। ठीक है, फिजिकली टेस्ट में 1 नंबर हाइड्रोसिल टेस्ट होता है। ठीक है, 2 नंबर में हार्निया टेस्ट होता है। अगर आपका एज 30 से ज्यादा हो तो उसके लिए क्या टेस्ट किया जाता है? शुगर टेस्ट किया जाता है। 4 नंबर यूरिन टेस्ट किया जाता है। ठीक है, 5 नंबर पाइल्स टेस्ट किया जाता है एंड जो सुनने की जो क्षमता है वो भी टेस्ट किया जाता है इन फिजिकली फिट इन ऑल एस्पेक्ट। और मेन जो चीज वो लोग टेस्ट करते हैं वो है आंखों का, आप लोगों का कंडीशन क्या है उन, तो आंखों का टेस्ट के लिए वो लोग स्लिट लैम्प टेस्ट का जो इक्विपमेंट है वो यूज करते हैं, स्लिट लैम्प टेस्ट। और ये लैम्प टेस्ट से उन लोगों को पता चल जाता है कि इफ एनी कैंडिडेट अंडरगन लैसिक सर्जरी और नॉट, लैसिक या फिर ICL सर्जरी किया गया है पहले, ये जो टेस्ट है स्लिट लैम्प टेस्ट है वो लोग पता कर लेते हैं और ये इक्विपमेंट उन लोगों के पास रहता है। और लैसिक या फिर ICL सर्जरी के लिए वो लोग कॉर्नियल थिकनेस चेक करते और वो लोग जरूरी ये मैंडेटोरीली चेक करते बाय यूजिंग स्लिट लैम्प टेस्ट whether you have undergone LASIK और ICL। और उसके बाद क्या होता है? विजन एक्विटी, आपके आंखों का क्या है विजन एक्विटी? 6/6, 6/9, 6/12 क्या है? ये टेस्ट किया जाता है। विजन एक्विटी पावर पे डिपेंडेंट नहीं है, आप लेंस लेके भी 6/6 आ सकते हैं। ठीक है, विजन एक्विटी का मतलब होता है आपका एक्यूटनेस क्या है आंखों का। ठीक है, कॉर्नियल में कोई इरेगुलरिटीज तो नहीं है, यही डिपेंड करता है विजन एक्विटी पे। और उसके बाद
पावर चेक किया जाता है, पावर भी चेक करते हैं, और दूसरी बात कलर ब्लाइंडनेस चेक किया जाता है। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस। और ये चेक करने के लिए वो लोग यूज करते हैं इशिहारा चार्ट। So all those details regarding railway medical standard that I have discussed in this video. If you like my video, please subscribe our channel and share it with your friends. Thank you. Have a great day.